Hello everyone, I will continue the same topic, active voice and passive voice. How to change any active voice into passive voice. I told you before it, rule number 1, exchange of object and subject. I told you this. And rule number 2, always verb third form used in passive. Okay. तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू। आप जब भी पैसिव बनाते हैं तो आपकी ये जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। एंड कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर बाय एंड ऑब्जेक्ट एजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कॉमन सेंस होते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड होता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। रूल नंबर 3 में आपका क्या था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट कभी कभी सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं, तो दोनों से ही हम सेंटेंस को पैसिव में बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका सब्जेक्टिव केस एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो प्लीज़ इसको ना आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई आपका सब्जेक्टिव केस है, यू मस्ट नो कि आई सब्जेक्टिव केस होता है एंड आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। ठीक है, ऐसे ही बी है, ये सारे हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। ऑल राइट, नेक्स्ट आपका रूल नंबर 5 आता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर राइट्स है। आप एक्टिव में जो मेन वर्ब है वो कोई भी फॉर्म हो सकती है मेन वर्ब की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप फिर से समझिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बी, आप बी हमेशा याद रखेंगे कि बी जो है आपका रूट वर्ब है। ठीक है, बी मीन्स होता है होना। ठीक है, होना। जैसे कि मैंने बोला कि मैं लेज़ी हूँ, आई एम लेज़ी, वैसे मैं हूँ नहीं। ठीक है तो आई एम लेज़ी, तो मैं हूँ लेज़ी, है ना। तो आपको क्या करना है कि बी का ये फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्म इज़ एम आर, इज़ आपका सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म में चले जाएंगे हम। मैं लेजी थी लेकिन अब नहीं हूँ, है ना। मैं थी लेजी, अगर मैं बोलती हूँ मैं थी, आई वॉज लेजी, तो तब मैं क्या करूँगी, आई वॉज का यूज़ करूँगी। तो ये आपकी बी की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो ये आप पहले बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि इज़ एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि एक्टिव से जब आप पैसिव बनाएंगे तो इसी बी की आप क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, ये आपका फ्रेंड हो जाता है। ठीक है, चलिए actually I planned that I will explain you the type of sentences here and then tenses also in active passive voice. Okay, मैं आपको एक बार टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़े थे जो डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, है ना, ये सारे टाइप भी एक बार रिवाइज करा दूंगी। दूसरा आपका टेंसेस भी रिवाइज हो जाएंगे एंड हर टेंस का एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पर आपकी रिवाइज होंगी तो आप कितनी 3 थिंग्स को कवर करेंगे। एक तो आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस फिर से समझ में आ जाएंगे एंड टेंसेस भी आपको क्लियर हो जाएंगे एंड एक्टिव में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है किसी भी टेंस का, और पैसिव में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा किसी भी टेंस में। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लर्न करने जाएंगे। ऑल राइट, चलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बहुत पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि वो सेंटेंसेस जिसमें हम सामने वाले को कोई बात बताते हैं लेकिन उससे हमें किसी भी रिप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है,
ठीक है, हम किसी को कोई चीज़ सिर्फ बताते ही हैं, उससे हमें कोई रिवर्ट नहीं चाहिए होता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इन्हीं को बोला जाता है असर्टिव। इन्हीं सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है, असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, असर्टिव। ऑलराइट, चलिए तो अभी देख लेते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपली स्टेटमेंट्स दैट रिले इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी आपको बताया मैंने कि ये सेंटेंसेस सिर्फ किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बदले में कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ करने को नहीं बोलते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होता है। राइट, दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हम लोग आपस में रोज़ बातें करते हैं ना कि अच्छा मेरी फ्रेंड भी आ गई ऑनलाइन, अच्छा मैम ने भी ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन, तो चलो अभी तो सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं ना, अभी अब क्या करना है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हम जो भी रोज़ बोलते रहते हैं उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स द फैक्ट और एन ओपिनियन एंड लेट्स द रीडर नो समथिंग स्पेसिफिक। आप देखिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि कोई स्टेटमेंट होती है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है किसी को कुछ बताने के लिए। ठीक है, सामने वाले को कुछ बोला नहीं जाता है कि आप ऐसा कर दीजिए। अगर कुछ करने को बोला जाएगा तो वो दूसरे टाइप के सेंटेंसेस हो जाएंगे, वो इम्परेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इट ऑलवेज एंड्स विद अ पीरियड। अभी देखिए कि एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर विल ज्वाइन यू नेक्स्ट वीक। माई ब्रदर विल ज्वाइन यू नेक्स्ट वीक। अब देखिए इसमें किसी से कुछ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप किया गया है, सिर्फ बताया गया है माई ब्रदर विल ज्वाइन यू नेक्स्ट वीक, है ना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉमन अगर देखा जाए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का तो स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, एंड्स विद फुल स्टॉप। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ मेकिंग सम डिलीशियस फूड। वाओ, तो शी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एंड आप देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया है और सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसको आप सिंपली बोल सकते हो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं और नो वार्निंग, नो रिक्वेस्ट, नो ऑर्डर, नो क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। अब क्या होगा, टेंस होंगे। अब टेंस में तो बहुत सारे हैं, 12 हैं। तो आई विल एक्सप्लेन यू टुडे सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ईच वन टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप ना बहुत बार बच्चे बोलते हैं आई एम गो, शी इज आस्क, है ना, ये गलत हो जाता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पर यूज किया जाता है। मान लीजिए कि मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप मुझे रिकॉर्डिंग करके आप अपनी रोज़ की लाइफ, जो रूटीन लाइफ है, उसे बताइए कि आप रोज़ क्या करते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक एक्टिविटी दे दी कि नाउ टुडे रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड टेल मी ऑल अबाउट योर रूटीन लाइफ, है ना। तो आप ये रूटीन लाइफ कौन से टेंस में बताओगे। हैबिट्स और रूटीन लाइफ जो बताई जाती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताई जाती है। ओके,
तो द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है बेटा, इज अ वर्ब टेंस विच इज़ यूज टू शो रेपिटेशन। देखिए, अगर आप कोई भी काम बार बार करते हो, रूटीन में करते हो, मैंने अभी बताया ना आपको, मान लीजिए कि आप मंडे से सैटरडे रोज़ आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, तो ये आपका क्या है, रेपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि एवरी डे एट 9 AM यू एवरी डे ज्वाइन लाइव क्लासेस, ठीक है, तो ये आपका रेपिटेशन है, इसमें हैबिट है, आप हैबिट अपनी बताते हो, ठीक है, कि आपकी क्या आदतें हैं, रोज़ आप क्या करते हो। मैंने अगर बोला आई प्ले टेनिस एवरी डे, तो ये क्या है, मेरी आदत में है, वो मैं रोज़ खेलती ही खेलती हूँ, ठीक है। तो जनरल थिंग्स जो आप करते हो वो सारी की सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताई जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसको भी पढ़ते हैं। लेस कॉमनली द सिंपल प्रेजेंट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट शेड्यूल्ड एक्शंस। शेड्यूल्ड एक्शंस यानी कि आपका क्या है, रूटीन लाइफ, आपके रूटीन में जो शेड्यूल बना हुआ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। इन द नियर फ्यूचर, इन सम केसेस, एक्शंस हैपनिंग नाउ, रीड ऑन द डिटेल्स, डिस्क्रिप्शंस, एग्जाम्पल्स एंड सिंपल प्रेजेंट एक्सरसाइजेस। अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। द सिंपल प्रेजेंट इज जस्ट द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म का मतलब हो गया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। क्वेश्चन आर मेड विद डू एंड नेगेटिव फॉर्म्स आर मेड विद डू नॉट। आप अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको विद एग्जाम्पल क्लियर किया जाएगा। देखिए, यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, अब ये रूटीन लाइफ में बताया जा रहा है कि वो रोज़ कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है, यू स्पीक इंग्लिश, ओके। तो यू स्पीक इंग्लिश ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव का मतलब हो गया कोई नो नॉट जैसी चीज़ें नहीं हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है कुछ, तो यू सब्जेक्ट, स्पीक क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप डू का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में बनाएंगे यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तो ये आपके क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी आगे और अच्छे से क्लियर करूँगी मैं। इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर एस और ईएस इज एडिड। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही, शी, सिंगुलर, ठीक है, ही एंड शी के साथ में एस और यस लगाएंगे। कहाँ पर, देखिए यू स्पीक, यू क्या है, आपका सेकेंड पर्सन है, राइट, तो यू के साथ में एस आई एस नहीं लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बट ही या शी सिंगुलर यूज़ करेंगे तो ही स्पीक्स इंग्लिश या शी स्पीक्स इंग्लिश, ओके, तो एस आई एस आपको लगाना पड़ेगा। स्टेटमेंट देखते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर एस लगाए, ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म सिंगुलर में एस आई एस लगाया जाता है, ठीक। डज ही स्पीक इंग्लिश, अब ही आया है तो डू में ई एस लगा दिया तो डज बन गया। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये नेगेटिव में हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, आपको बिल्कुल अपना माइंड सेट करना है कि टुडे यू हैव टू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं आपको सिर्फ आज इतना ही पढ़ाऊंगी और आपको क्या करना है, ये प्रिपेयर करना है आज के आज, ओके। बस सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव
वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी। देखिए, एक्टिव वॉइस जनरली जो है 90% टाइम्स, 90% में हम एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसिव कभी कभी यूज़ करते हैं, तो वो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए कि एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट कैसे बनाएंगे कि अब आपको अपनी रूटीन लाइफ के बारे में बताना है, तो आप कैसे बताओगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आई, क्योंकि आपको अपनी रूटीन लाइफ बतानी है। आई, ओके। आई प्ले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा आई के साथ में, आई प्ले। देखिए, ऐसा ये अभी पीछे बताया था कि सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, ओके। एंड ये पर्सन मैंने आपको प्रोनाउन में सिखाया था, अगर भूल गए हैं तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट आई आ गया, प्ले वर्ब हो गया, प्ले टेनिस, ठीक है। अब देखिए, अब मैं टेनिस प्ले करती हूँ, मेरी रूटीन लाइफ में है, तो मैंने बोल दिया आई प्ले टेनिस। अब आई स्टडी एवरीडे, है ना। तो ये आपकी क्या है? रूटीन लाइफ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस वहाँ लगाएंगे जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं? जनरली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आई एम गो, आई एम कम, शी इज गो, शी इज कम, तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे गलत हो जाएगा, राइट। तो आप सबसे पहले आज ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर याद करेंगे। और हिंदी में कैसे बोलते हैं कि मैं रोज पढ़ती हूँ, आई स्टडी एवरी डे, है ना। मैं रोज खेलती हूँ, आई प्ले एवरी डे, आई प्ले इंडोर गेम्स एवरी डे। तो आप कैसे बनाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर है तो ऐसा यश लगाएंगे। कैसे? नेहा प्लेज एवरी डे, तब आप क्या करोगे? नेहा यानी कि सिंगुलर है, प्लेज तो PLAS लगा दोगे, ठीक है। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी देखिए नेहा प्लेज, कौन प्ले कर रहा है? एक्टिव कौन है? नेहा, ओके। तो दिस इज डूअर, तो डूअर है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ये पहले मैंने वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन के साथ में एक्सप्लेन किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस यहाँ पर लिखा है, इसी को बोला जाए कि पैसिव में चेंज करो। तो सबसे पहले एक्सचेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। अगर यहाँ पर प्रोनाउन है कोई, है ना, तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई नाउन ही है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो नाउन तो नहीं चेंज होता, नाउन तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या सब्जेक्ट के प्लेस पर सेम रहेगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर हिम है, ठीक है, तो हिम को आपने ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए हिम की जगह पर यहाँ पर राहुल लिखा है ना, नाम लिखा है, तो राहुल को राहुल की तरह यहाँ राहुल ही लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी देखिए कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि सारे रूल्स आप खुद बना सकते हो, मैं आपको लॉजिक बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आप ले जाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाओगे। अभी क्या है कि पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्टिव का इधर आके यहाँ पर बैठ गया, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट,
ठीक है। पैसिव का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने इधर इसको लेके आ गए, राइट। अब देखिए इस सब्जेक्ट के प्लेस पर आपने इसे रख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये वाला प्लेस तो आपका फिक्स हो गया, सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या करोगे, बी मैंने बोला था आपका फ्रेंड है, बी आपका फ्रेंड है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ओके। तो ये आपका फ्रेंड है बी। अब हमने बी की वही फॉर्म लगानी है जो यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पर मेन वर्ब आ गया है और वो भी कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। तो यहाँ पर आपने ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आ गए। इसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इज एम आर, ओके। इसके बाद ये जो मेन वर्ब यहाँ पे होता है इसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस नीचे अभी एग्जांपल में दिखाएंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देन क्या होता है कि थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। यहाँ वाला जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस बनेगा, ओके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एक्टिव, ये एक्टिव का पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, शी प्लेज टेनिस ट्वाइस इन अ डे। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है रूटीन लाइफ को बताता है। शी क्या करती है, 2 बार एक दिन में टेनिस खेलती है, वह दिन में 2 बार टेनिस खेलती है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको टेंस भी फोकस करना है और उसके साथ में स्ट्रक्चर भी। तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, और ये प्ले करने का काम क्या है, शी खुद कर रही है, इसीलिए क्या है ये एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट खुद डूअर है, खुद करने वाला है। और क्या खेलती है, वॉट, टेनिस। तो वॉट का क्वेश्चन पुटअप होगा तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। एंड हुम का क्वेश्चन पुटअप हो कि किसके लिए खेलती है ना, तो वो आपका यहाँ पर हुम है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि व्हाट का क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, शी के नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट है और ये डूअर है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है। प्लेज वर्ब है आपका मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म है। टेनिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। ट्वाइस इन अ डे आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, ठीक है। आपने इतना काम कर लिया। जब भी आपसे पैसिव बनाने के लिए पूछा जाएगा तो आप ये करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। कैसे रहेगा, चलिए पैसिव में चेंज करते हैं। अब पैसिव में आपको पता है कि ये आपने यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना पड़ेगा पैसिव बनाने के लिए। टेनिस, टेनिस को आप इधर खींच के ले आए। अब देखिए टेनिस तो ये नाउन है, इसीलिए यहाँ पर भी टेनिस है तो यहाँ पे भी टेनिस है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट ये आपका टेनिस आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाइए, सब्जेक्ट के बाद क्या था, यहाँ पर प्लेज था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगा है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि बी की फर्स्ट फॉर्म हमें इज एम आर में से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब टेनिस के साथ में इज आएगा, ऑलराइट। अब आपको फिर से बता देती हूँ कि एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब होता है वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी, अभी तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए अभी फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका प्लेड हो गया, ओके, प्लेड। अब इसके बाद यहाँ पर बाय, यहाँ पर बाय लगेगा, ठीक है। बाय, बाय किसके द्वारा, शी। देखिए ये सब्जेक्टिव केस है शी, अब इसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके यहाँ लिखना पड़ेगा तो हर, ओके। तो
टेनिस इज प्लेड बाय हर ट्वाइस इन अ डे। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो हमेशा बाद में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आई है तो इसके बाद बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर ये जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख दी जाती है। देन आपका बाई, फिर हर। अब देखिए इसको हम हिंदी, इसकी हमने जब हिंदी बनाई थी तो क्या था, वह खेलती है टेनिस दिन में 2 बार। अब इसको बनाते हैं, टेनिस खेला जाता है किसके द्वारा, उसके द्वारा दिन में 2 बार। ठीक है, तो कोई काम किसी के द्वारा अगर किया जाता है, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो हम पैसिव में बोलते हैं। और ये टेनिस खुद तो खेल नहीं जाएगा, है ना, टेनिस रखा है वो अपने आप से जंप करने लग जाए, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो टेनिस जो है किसी के द्वारा खेला जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, रिसीवर। अब टेनिस को सब्जेक्ट बना गया है और सब्जेक्ट बनाया गया है और ये क्या है, रिसीवर है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका एक्टिव वॉइस। दे एडवाइज अस टू ज्वाइन एक्स्ट्रा क्लासेस। बेटा यहाँ पर बाई मिस था, ये मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दे एडवाइज अस टू ज्वाइन एक्स्ट्रा क्लासेस। दे सब्जेक्ट है, एडवाइज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अस ऑब्जेक्ट है। किसको, किसको किया, टू हुम, किसको एडवाइज किया, तो टू हुम यानी कि अस। ओके, तो ये आपका कौन सा वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हुम का क्वेश्चन का आंसर होता है तो वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रख सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो अस ये आपका कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसको हमने सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना होगा तो बी। अब हम क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर बी, सब्जेक्ट क्या आ गया, बी। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, एडवाइज, ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी के साथ में, बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बी के साथ में आती है आर, तो वी आर। और ये एडवाइज फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, वी आर एडवाइज्ड बाय देम। ओके, बाय देम। अब देखिए दे आपका सब्जेक्टिव केस था तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम टू ज्वाइन एक्स्ट्रा क्लासेस। उन्हें एडवाइस, सॉरी, अब देखिए इसका हिंदी बनाते हैं तो क्या आएगा, दे एडवाइज अस टू ज्वाइन एक्स्ट्रा क्लासेस। वो हमें सलाह देते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, और वे हमें सलाह देते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। अब पैसिव में करेंगे, हमें सलाह दी गई उनके द्वारा एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, हमें उनके द्वारा एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करने की सलाह दी जाती है, दी जाती है। आर एडवाइज, तो बी आर एडवाइज्ड बाय देम। ओके, तो ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्लीज़ सारे के सारे बच्चे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न करिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक टेंस एक दिन, आपको सिर्फ आज क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बनाना है और इसका सब आपको एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है एंड पैसिव सीखना है। ऑल राइट, एंड आई विल गिव यू एन एक्टिविटी। डू वन थिंग, राइट डाउन अबाउट योर रूटीन लाइफ। आप है ना अपनी रूटीन लाइफ के बारे में 5 सेंटेंसेस एक्टिव में लिखिए एंड 5 सेंटेंसेस पैसिव में लिखिए। ओके, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स 5 सेंटेंसेस इन एक्टिव
और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हो जाएगा आप अपनी रूटीन लाइफ में क्या करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, एंड पैसिव में भी लिखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। ओके, टेक केयर।